आज का जो लेक्चर होगा वो पी ब्लॉक की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमारे पास क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ इफेक्ट भी आएंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक यहां पे क्या कर दो, वो ब्रैकेट में कर दो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कर दो, ठीक है ना। तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है बच्चों, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बच्चों जितनी भी केमिकल रिएक्शन ग्रुप 15 एलिमेंट्स दिखाएंगे, शो करेंगे, वो टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन होगा आपके किसके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास ग्रुप 15 में पहले एलिमेंट जो आते हैं, मैं इनको सिंपल लिख रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, पहला मेंबर उठाते हैं इसमें से, यहां नाइट्रोजन आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 5 होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ sp-df की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 2s2 2p3 होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे कहानी क्या होती है स्टार्ट, 2s2 देखते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन लिख देते हैं, 7 नाइट्रोजन। हमारे पास देखो इस वाले सेल को, लास्ट जो वैलेंस सेल है, आपको पता है वैलेंस सेल ही क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो 2s2 और 2p3 को बना दो, ये हमारे पास हो गया 2s, ये हो गया हमारे पास p, ठीक है ना। अब बच्चों होता क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बच्चों किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। या तो उसका या तो वो क्या हो, देखो नाइट्रोजन की बात करें, किसी भी एलिमेंट ई की बात करते हैं, तो ई क्या करता है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट की स्टेबिलिटी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, या तो पी सबसेल क्या हो, अनफिल्ड हो, P0 हो, मतलब फुल टोटल क्या हो, अनफिल्ड हो, एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो उसमें, अनफिल्ड है, ठीक है ना। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, पी क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसमें, हम बोले तो हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है ना। और तीसरी जो कंडीशन आती है बच्चों, वो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, फुल फिल्ड हो, तो ये स्टेबिलिटी शो करेगा। अब बच्चों दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरे लैंग्वेज में हम इसको बोले तो भाई कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी शो करता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजनरेट ऑर्बिटल। तो डिजनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, कोई भी ऑर्बिटल या तो अनफिल्ड हो, टोटली अनफिल्ड हो, या फिर हाफ फिल्ड हो, और या फिर फुल फिल्ड हो, तो ही वो क्या करेगा, अपनी डिजनरेसी को शो करेगा। आप देख सकते हैं, हमने कल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों आपके सामने, कि भाई जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है, करीब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जो नाइट्रोजन होती है बच्चों, वो होती है 1402 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन की क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। मतलब इससे पहले अगर हम एनर्जी देंगे बच्चों किलो जूल, अगर इस 14 जो हमारे पास 1402 किलो जूल एनर्जी आ रही है, इससे यदि हम कम एनर्जी देंगे तो हम आयनाइज नहीं करवा सकते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है ना। अब सीन क्या है बच्चों, इतनी ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है इसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं जो n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2s2 and 2p3। और जो p3 वाली स्टेज है वो कैसी है बच्चों, ये नाइट्रोजन की जो p की कंडीशन है वो है आपके पास में हाफ फिल्ड, क्लियर। अब ये हाफ फील्ड वाली स्टेज आ गई है बच्चों, तो कंडीशन क्या हो गया, ये डिजनरेट हो गया। डिजनरेट होने के कारण क्या होता है बच्चों, कि भाई हाफ फील्ड है, और डिजनरेट क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चों, देखो 2s2 2p3 आता है, फिर यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 में तो केवल 2 ही सेल आते हैं, सब सेल आते हैं s और p, ठीक है ना। बाकी की फास्फोरस में भी यही होता है, देखो फास्फोरस में भी हमने यही बनाया, 2s2 हो गया और 2p3 हो गया, ठीक है ना, 2p3 हो गया। लेकिन फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन से कम होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम इसी के बेस पे समझा सकते हैं। जो फास्फोरस की होती है बच्चों, देखो ये फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है 1042, ठीक है ना, 1042।
4 की जगह 1012 कर दो, सॉरी ज्यादा हो गई थोड़ा, 1012 ये क्या होती है, किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है और इसकी 1402 किलो जूल पर मोल हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या गया, इसकी एनर्जी होगी। तो इतना डिफरेंस क्यों है बच्चों, क्योंकि पी में क्या होता है बच्चों, बाकी एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन के बाद आ रहा है बच्चों, बाकी के एंड और जो फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, इनमें डी सबसेल क्या होता है, अवेलेबल होता है। डी सबसेल जो है वो क्या होता है, सब में अवेलेबल होता है नाइट्रोजन को छोड़ करके, ठीक है ना। ये हमारे पास अवेलेबल दिखा दिया। अब कंडीशन क्या होती है बच्चों की, बाकी और एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जो पी एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2s आ गया, ये 2p आ गया, यहां डिजनरेसी क्या होती है, यहां एस का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी में चले जाता है, यहां क्या हो जाता है, डी में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां क्या है, पी में फॉस्फोरस में जो है वो डी सबसेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वही नाइट्रोजन में डी सबसेल क्या होता है, अब्सेंट होता है। फॉस्फोरस में क्या होता है, देखो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों 2s2 2p3 सॉरी 3s2 3s2 3p3 और 3d0 क्या हो जाएगा, 3d0 हो जाएगा, क्योंकि तीसरे सेल में डी सबसेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हालांकि ये क्या है, वैकेंट है, लेकिन खाली है, लेकिन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन की वजह से क्या होती है बच्चों कि यहां आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग डी में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये तो बात होगी उसकी। हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो बच्चों हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसकी बात करते हैं। ये तो थोड़ा रिवर्स हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर कुछ लगता है आपको कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है आपके पास में 2s2 2p3। अब देखो कंडीशन क्या है बच्चों, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, एस में 2 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी में कितने हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन क्या है बच्चों कि भाई इसमें डी सबसेल तो अब्सेंट है, डी तो है ही नहीं, डी क्या है, अब्सेंट है, डी तो है ही नहीं, तो एस का इलेक्ट्रॉन कहीं जा ही नहीं सकता है। तो कंडीशन क्या होगी कि नाइट्रोजन क्या करता है, +3 वैलेंसी शो -3 वैलेंसी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ p3 स्टेज है और हर एलिमेंट क्या चाहता है कि भाई, अब देखो हमने आज तक स्टेबिलिटी समझी है किसके बेस्ड ऑन, भाई इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अब सबसेल के बेस पे बात करें तो स्टेबिलिटी कब मेंटेन करेगा, जब इसके पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। ये एनर्जेटिक है, मतलब स्टेबल तो है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है कि भाई जितना क्या होगा, p6 होगा। तो 3 कंडीशन आती है बच्चों हमारे पास, एक तो p0 आ गया, दूसरा आ गया p3 आ गया, तीसरा आ गया आपके पास में p6 आ गया। अब तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो p6 इज मोर स्टेबल देन p3 एंड p3 इज मोर स्टेबल देन p0। हालांकि p0 भी स्टेबल है। अगर हम बात करेंगे, एक एलिमेंट है जिसमें p0 है, दूसरा एलिमेंट आया जिसमें p1 है, और तीसरा एलिमेंट आया जिसमें p2 है, ठीक है ना, चौथा एलिमेंट आया जिसमें p3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होगी, तो बच्चों p3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर p0 वाला स्टेबल होगा, फिर क्या होगा, सिंपल, फिर p2 और फिर p1, ठीक है ना। तो सीन ये होगा कि भाई हमारे पास p0 और p3 स्टेबल तो हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, यदि किसी एलिमेंट में p2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, या तो उसके बाद p0 होते या फिर p3 होते, वो क्या करेगा, नियरेस्ट क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर p3 है तो वो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, p6 मेंटेन करना चाहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ कितने हैं, p3 है, तो वो क्या करता है बच्चों, भाई अपने देखो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, पेयरिंग स्टार्ट कर देगा, ये पेयरिंग तो एक्सेप्ट करेगा। तो सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, -3। या फिर वो क्या कर सकता है, पी के इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को, देखो हमारे पास पहली कंडीशन मैंने बता दी, दूसरी कंडीशन क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो जब डोनेट करेगा तो क्या आएगा, -3। तो भाई नाइट्रोजन क्या करता है, केवल अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, या तो -3 करेगा या तो +3 करेगा। और बच्चों -3 में वो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। +3 में क्या हो गया, थोड़ा सा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। तो सीन क्या होगा कि -3 में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। लेकिन बच्चों अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हम अगर यदि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3s2 3p3 और 3d0। हमें डी मेंटेन करना यहां जरूरी है। अब बनाओ बच्चों, हमारे पास देखो ये 3s आ गया हमारे पास में, ये 3p आ गया हमारे पास में, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 3d0 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये अवेलेबल तो है, लेकिन क्या है, टोटल वैकेंट है। ये हमारे पास क्या गया, 3p आ गया, ये 3s आ गया और ये 3d आ गया।
तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3s2 में कितने हैं? s2 में है। d में कितने हैं? 0 है। अब कंडीशन क्या है बच्चों? देखो फॉस्फोरस -3 और +3 तो शो कर रहा है सेम नाइट्रोजन की तरह, लेकिन एक और कहानी है बच्चों, ये क्या करता है, जैसे जिसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा मिले तो ये s के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अपने d में भेज सकता है, क्योंकि उसके पास जगह है। मतलब सेम वैसी है। सपोज यदि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, ठीक है ना, अब सपोज मेरे पास एक रूम है, तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा? गेस्ट को बेसिकली उसी रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास जगह है ही नहीं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी? उसी रूम में एडजस्ट करेगा वो, एक ही रूम में। लेकिन यदि हमारे पास क्या है, 2 रूम अवेलेबल हैं, कोई गेस्ट आ गया तो हम अपने गेस्ट को क्या कर सकते हैं? दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेम वैसे भी इसके पास रूम था अवेलेबल, इसलिए इसने क्या कर दिया? दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। जैसे एस वाला था, इसके पास रूम अवेलेबल नहीं था तो इसने अपने ही कमरे में इसको शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? अपने रूम में शिफ्ट होने की वजह से ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3, ठीक है ना। जबकि फास्फोरस क्या करता है? देखो इसने अपने इसको क्या कर दिया? आगे वाली और सब सेल में भेज दिया, डी में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो कितने कर रहा है वो, देखो सीन क्या आ गया बच्चों, जो वो पेयरिंग करेगा, अब इसके पास जो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। तो फास्फोरस क्या करता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हो नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग में भी क्या रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन +5 आ रहा है। तो बाकी बच्चों देखो सिंपल हम लिख सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब लगा देते हैं हम सीधे, कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो -3 और +3 स्टेट शो करता है, जिसमें से स्टेबल कौन सी है? -3 है। क्लियर है? जो अगली फास्फोरस की बात करें बच्चों, तो फास्फोरस केवल क्या करता है? फास्फोरस इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फास्फोरस -3 भी शो करेगा, सेम +3 भी शो करेगा, और क्या करेगा बच्चों? +5 भी शो करेगा। अब जो ये +3 और +5 का सीन है बच्चों, तो +3 ऑक्सीडेशन होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन NCl3 तो बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन बच्चों ये NCl5 को नहीं बना सकता है। आई बात समझ में? अब इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है? NCl3 तो बना देता है। NCl3 क्यों बनता है? क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। लेकिन ये NCl नहीं बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या नहीं कर रहा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से ये NCl5 नहीं बना रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं फास्फोरस की बच्चों। तो फास्फोरस का सीन क्या है बच्चों? फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। PCl5 बना रहा है और PCl3 बना रहा है। ऐसा क्यों? PCl3 क्योंकि बेटा फास्फोरस क्या करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो तो करता है, साथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो इसलिए इसके दोनों कंपाउंड क्या है? पॉसिबल हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, NCl5 नहीं बनता है व्हाइल PCl5 फॉर्म होता है, ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? क्वेश्चन क्या बनता है, इसको मैं हटा रहा हूं, तो नोट करो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट। 1 2 3 ओके। तो बच्चों हमारे पास सीन क्या है? हमारे पास जो कहानी बन रही है वो ये आ रही है, एक क्वेश्चन बनता है यहां से। क्वेश्चन देखो, फास्फोरस तो PCl5 while नाइट्रोजन डजंट। यहां पे क्वेश्चन मार्क करके पूछ देगा वाई, ठीक है ना, वाई क्यों, ठीक है ना। या क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज करके पूछ सकता है, फास्फोरस तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट while नाइट्रोजन डजंट, ठीक है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता आपको, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैव 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू दिस absent ऑफ d सबसेल, absent ऑफ d सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, absent ऑफ d ऑर्बिटल। while हम क्या बोल सकते हैं? while phosphorus have 3s2 3p कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ड्यू टू दिस and 3d 0 while presence of d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल प्रेजेंस होने की वजह से बच्चों ये क्या करता है? अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन के पास क्या है? अब्सेंट है d ऑर्बिटल, इसकी वजह से ये क्या नहीं करता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाता है। ड्यू टू दिस वी कैन से नाइट्रोजन डजंट शो +5
ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल फॉस्फोरस सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 क्यों हो रहा है? टोटल खेल किसका है? d ऑर्बिटल का है, ठीक है ना। अब बच्चों फॉस्फोरस ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, इनके सबके पास क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ डी सबसेल है या डी ऑर्बिटल है। इसकी वजह से ये सारे के सारे क्या करते हैं? बाकी एलिमेंट ये सारे के सारे जो मैंने इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्लस देखो +5 एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, व्हाइल नाइट्रोजन केवल एक ही करता है +3 एंड -3। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई नाइट्रोजन डजंट शो पेंटावेलेंसी व्हाइल फॉस्फोरस शो पेंटावेलेंसी। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि फॉस्फोरस पेंटावेलेंट क्यों होता है और नाइट्रोजन नहीं होता है। तो हमारे पास उसका आंसर भी क्या आएगा? अब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? अब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल, व्हाइल फॉस्फोरस हैव प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू दिस फॉस्फोरस शो पेंटावेलेंसी। ठीक है ना, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल तो हो गया। अब क्या होता है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखो हमारे पास जैसे जैसे क्या होता है, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो बच्चों अब आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो सारे के सारे सपोज हमारे पास क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। सपोज हम लेते हैं भाई, सपोज हमारे पास फॉस्फोरस भी क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑर्सेनिक भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एंटीमनी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और बिस्मिथ भी क्या कर रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सेकंड कंडीशन, फॉस्फोरस क्या कर रहा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑर्सेनिक क्या कर रहा है बच्चों? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एंटीमनी भी क्या कर रहा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और बिस्मिथ भी क्या करता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये हमारे पास क्या गया? ऑर्डर आ गया। ये अब कॉम्पिटेटिव बेस आ गया आपके पास में। कॉम्पिटेटिव बेस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में, आई बात समझ में? ओके। अब कंडीशन क्या आती है बच्चों? कंडीशन जो फॉर्म होती है वो ये है कि हमारे पास इनमें आता है कि अरेंज द कंपाउंड और अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी के बेस पे हमें इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, +3 वाला क्या होता जाता है? ज्यादा स्टेबल होता जाता है। +3 विल बी मोर स्टेबल इन डाउन द ग्रुप। इन डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है? जैसे जैसे हम बोलेंगे तो +3 वालों को अरेंज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास +3 का नेचर कैसा होगा? Bi+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Sb+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू As+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फॉस्फोरस+3। ठीक है ना, ये तो हमारे पास हो गया ये। अब +5 के बेस पे देखते हैं बच्चों। तो +5 के बेस पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा जो, वो होगा बच्चों आपके पास में, देखो P+5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू As+5 इज मोर स्टेबल देन Sb+5 इज मोर स्टेबल देन Bi+5। +5 का नेचर क्या हो रहा है बच्चों? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। मतलब +5 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो बच्चों इसका रीजन क्या है? यहां पे रीजन हम मोटे मोटे लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बच्चों? देखो हमने क्या बोला? हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें पता है कि भाई क्या करते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है वो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है ना। अब सीन क्या है बच्चों? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन स्टेबिलिटी शो कर रहा है? -3 स्टेट में कौन सा स्टेबिलिटी शो कर रहा है, या +5 में कौन सा स्टेबिलिटी शो कर रहा है? ये टोटल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन होती है ऑन द बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में। तो अब हेडिंग लगाएंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो बच्चों हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेडिंग लगाएंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों इनर्ट पेयर हेडिंग लगाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या सीन है बच्चों, उसको देखते हैं। ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि भाई, ठीक है ना, द पार्टिसिपेशन, देखो द इलेक्ट्रॉन ऑफ एस सबसेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ
S subcell doesn't participate in the formation of bond, in the formation of bond. जो S सबसेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बोलो या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बोलो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब उसका सीन क्या है बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट का सीन क्या है? देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस है हमारे पास में, ठीक है ना। तो सपोज हमने क्या बनाया, इसको पी लिख देते हैं। फॉस्फोरस पी में क्या है? सपोज न्यूक्लियस है। पी में कितने सेल होते हैं? 3 सेल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या गया? फॉस्फोरस का सीन आ गया। देखो ये फॉस्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 2, 8 and 5 हमारे पास दिया गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने 2 कर दिया। सपोज इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन में कितने हैं बच्चों? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 8, ठीक है ना। और लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? लास्ट वाले सेल में है हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 and 5। अब क्या होता है बच्चों? ये तो फॉस्फोरस का सीन हो गया। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों? हम ऑर्सेनिक की बात करते हैं। ऑर्सेनिक में हमारे पास कंडीशन क्या होती है? देखो हमारे पास ऑर्सेनिक में क्या होता है? 4 होते हैं सब सेल। तो एक और बना देते हैं इसमें, ये हमारे पास ऑर्सेनिक में हो गया। इसमें क्या हो गया? हमारे पास 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बता देते हैं, ये वाला हो गया सीन, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों हमारे पास ये AS लिखा हुआ है, इमेजिन करो कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। जब फॉस्फोरस लिखा हुआ है तो ये न्यूक्लियस है। अब बच्चों क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है ना। देखो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 15 होता है। तो जो लास्ट वैलेंस सेल है 5, इस 5 में हमारे पास क्या रहा है? 3s2 3p3 ये आ रहा है। तो इसमें ये 15 का मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब ये क्या है? 15 प्रोटॉन है। ऑर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? जो ऑर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 33। अब 33 प्रोटॉन है बच्चों, इसमें 33 क्या है? प्रोटॉन है। 33 प्रोटॉन को इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या रहा है? 2, 8, 18 और 5। देखो जो लास्ट वाले 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट वैलेंस सेल वाले 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं 33 प्रोटॉन। और जो यहां वाला प्रोटॉन है, इसको कितने कर रहे हैं? 15 प्रोटॉन। तो बच्चों आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि 15 प्रोटॉन में से और 33 प्रोटॉन में से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन लगाएगा? हमारे पास सपोज इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट है, बच्चे आपस में सपोज लड़ रहे हैं और एक बच्चे के साथ में 15 बच्चे लड़ रहे हैं और दूसरा स्टूडेंट है उसके साथ में क्या रहे हैं? 33 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। सिंगल हो रहा है, 2 स्टूडेंट है, एक के साथ में 15 बच्चे लड़ रहे हैं, दूसरे के साथ में 33 लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है 33 वाले के बचने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक थप्पड़ भी मारेगा तो 33 बच्चे कितने मारेंगे? 33 थप्पड़ पड़ेंगे उस पे, ठीक है ना। जबकि पहले वाले पे क्या होगा? केवल 15 थप्पड़ ही पड़ेंगे। तो पहले वाला सर्वाइव कर सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सेकंड वाला क्या नहीं कर सकता है? सर्वाइव नहीं कर सकता। कंफ्यूजन यहां भी है बच्चों। यहां कितने प्रोटॉन है हमारे पास में? 33 प्रोटॉन है। और 33 प्रोटॉन क्या करते हैं बच्चों? जो S सबसेल होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। जो S सबसेल है वो स्मॉलर इन साइज है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो रही है बच्चों? इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं आपको सबसेल के केस में बताता हूं। अब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? ये हमारे पास फॉस्फोरस का केस आ गया। तो फॉस्फोरस में हमारे पास कितने प्रोटॉन है? 15 प्रोटॉन है। ये हमारे पास आ गया 2s, ये आ गया हमारे पास 3p, 1, 2, 3, 1, 2। ये हमारे पास क्या गया? 3s आ गया। ये हमारे पास आ गया 3p। अब बच्चों जो 3s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है ना। सेम ऑर्सेनिक का भी कर देते हैं। यहाँ पे 33 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, ठीक है ना। यहाँ क्या हमारे पास में? ये 4s हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास में? p में कितने हैं भाई? 2s में ये है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं? 15 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाइल ऑर्सेनिक में कितने? सेम 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं? 33 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सी बात है, ऑर्सेनिक हैव ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स एज कंपेयर टू फॉस्फोरस बिकॉज ऑफ 33 प्रोटॉन इन ऑर्सेनिक वाइल 15 प्रोटॉन इन फॉस्फोरस। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों? 33 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स इस 2 इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये S सबसेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनर्ट इन बिहेवियर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ 33 प्रोटॉन इन ऑर्सेनिक, द 4s इलेक्ट्रॉन या 4s सबसेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट इन बिहेवियर हो जाएंगे, क्योंकि इनको 33 प्रोटॉन ने लगभग क्या कर दिया है, इनर्ट कर दिया है। इनर्ट मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।